अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम रेंज के बारे में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज। सबसे पहले हम रेंज का मतलब देख लेते हैं। रेंज का मतलब ये होता है कि कितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके पास, जैसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बेसिक, साइन, कॉस, टैन, सीकेंड, कोसिकेंड, कॉट। इनमें थीटा यानी कि उनके एंगल की जगह जब आप मुख्तलिफ वैल्यूज लिखते हैं तो उनके आंसर्स की रेंज होती है, यानी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू और उसकी मिनिमम वैल्यू कहाँ तक होती है, ये उस फंक्शन की रेंज कहलाती है। तो हम दो डिफरेंट मेथड से मैं आपको सिखाऊंगा। एक इसको लॉजिक से समझाता हूँ, उसके बाद फिर एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा। अगर आपको लॉजिक साथ, वरना शॉर्टकट मेथड से इंशाल्लाह आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलेगा। तो मेथड हम सीखे हैं कि ग्राफ की मदद से हमें कैसे पता चलता है किसी भी फंक्शन की रेंज क्या है। पहला फंक्शन आपके पास है y इक्वल टू साइन थीटा। मुझे इसकी रेंज फाइंड करनी है, तो मैं इसमें थीटा की जगह मुख्तलिफ वैल्यूज लिखूंगा। 0 डिग्री, 10, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 180 डिग्री, 1000 डिग्री, 2000 डिग्री, और कैलकुलेटर की मदद से करेंगे कि इसके आंसर किस तरह के आते हैं। और ये वैल्यूज नेगेटिव में भी लिखी जा सकती हैं। वैल्यूज हम यहाँ पर लिखेंगे साइन के फंक्शन में, तो आप देखेंगे कि साइन की सबसे मैक्सिमम वैल्यू +1 होगी, यानी कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू +1 है, +1 आ जाएगी, और इसकी लोएस्ट वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू -1 होगी। ये कह सकते हैं कि साइन के एंगल में आप जो भी वैल्यू लिखें हमेशा उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और मिनिमम वैल्यू -1 आएगी। तो साइन की रेंज फिर ये हो गई कि -1 से लेके +1 इसकी रेंज होगी, यानी कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। इसे हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। इसका दोनों वैल्यूज इसमें शामिल है, -1 से +1 और -1 भी शामिल है और +1 भी शामिल है। दूसरे फंक्शन पर आते हैं। हम देखते हैं कि जब हम कॉस का ग्राफ बनाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो कॉस में जब डिफरेंट वैल्यूज लिखते हैं एंगल्स की, तो उसकी भी मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 आती है, यानी कि कॉस की रेंज भी -1 से +1 होती है। अगर आपको ग्राफ बनाने में मुश्किल हो तो आपको बहुत से सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जो कि आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, और उनकी मदद से बड़ी सिंपल कैलकुलेटर की तरह, जिससे हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, वैसे आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। बहुत से डिफरेंट मौजूद हैं जिसकी वजह से आप चंद सेकंड के अंदर ग्राफ बना सकते हैं। आप वो भी लाजमी कीजिएगा। मसलन एक सॉफ्टवेयर मैं भी आपको बता देता हूँ, डेस्मॉस। इसके अलावा मॉस, इसके अलावा और भी बहुत से सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनको आप बड़ी आसानी से यूज करके इनका ग्राफ बना सकते हैं। तीसरा फंक्शन है टैन। जब हम टैन का ग्राफ बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि टैन की डिफरेंट वैल्यू, مثلا 0 लिखें तो 0 आता है, 30 डिग्री पे लिखे 1/√3 आता है, 90 पे इन्फिनिटी आ जाता है। इन्फिनिटी का मतलब है कि इनफाइनाइट हद तक चलता रहेगा, और इसके ग्राफ में वैसे यहाँ पर 90 आया तो ये ग्राफ इन्फिनिटी तक चला गया, ऊपर चलता जाएगा, और -इन्फिनिटी पे डाउनवर्ड नेगेटिव साइड पे चलता जाएगा। तो जो टैन की रेंज होती है वो बेसिक +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी, यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं होती, तो इसलिए हम इसको रियल नंबर्स से जाहिर करते हैं, या यू भी है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास है सीकेंड। अगर हमने सीकेंड की रेंज फाइंड करनी है और इसी तरह सीकेंड के डिफरेंट वैल्यूज लिखते हैं, तो सीकेंड की वैल्यू कभी भी 1 से छोटी या और -1 और +1 के दरमियान कभी कोई वैल्यू नहीं आती, हमेशा 1 से बड़ी होती है या -1 से छोटी होती है। आप इस ग्राफ में भी देख सकते हैं, +1 से ग्रेटर वैल्यूज है और यहाँ पर -1 से सारी वैल्यूज लेस है। तो हम इसकी रेंज कैसे लिखते हैं? इस ग्राफ की मदद से हम कहेंगे कि ये कहाँ तक जा रहा है, +इन्फिनिटी तक, और ये कहाँ तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक। तो माइनस की साइड पे इसकी रेंज क्या होगी, -इन्फिनिटी से लेके, और पॉजिटिव साइड पर इसकी रेंज क्या होगी, +इन्फिनिटी तक। और यूनियन लगा देते हैं तो ये सीकेंड की आपकी रेंज होगी। अगर आपको कॉसिकेंड की रेंज चाहिए तो आप देखिए कॉसिकेंड के ग्राफ में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसकी वैल्यू भी -1 से लेस होती है और हमेशा +1 से ग्रेटर होती है। कॉसिकेंड को आप और इसको वैल्यूज अगर कैलकुलेटर पर फाइंड करना चाहें तो 1/sin थीटा लिख के 1 / sin 0, 30, 40, 60
1000, 2000, 10,000 डिफरेंट वैल्यूज नेगेटिव या पॉजिटिव लेके देख सकते हैं। इसकी वैल्यूज हमेशा +1 से ग्रेटर होगी और -1 से लेस होगी। सेम इसकी रेंज भी यही रहेगी, -∞ से -1 और +1 से +∞। और कॉर्ड भी कुछ ऐसा ही होता है। कॉर्ड में जब आप डिफरेंट वैल्यूज लिखते हैं तो इसकी रेंज भी -∞ से लगती है। जैसे आप देख सकते हैं इनफाइनाइट हद तक ऊपर जा रहा है पॉजिटिव साइड पर और इनफाइनाइट हद नीचे जा रहा है नेगेटिव साइड पर, तो इसकी रेंज भी रियल नंबर होती है। तो इस तरह आपने देखा कि ये 6 फंक्शन साइन, कॉस, टेन, सीकेंट, कॉसिकेंट, कॉट की हमने रेंज फाइंड की। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूं जी। अब हम रेंज फाइंड करने का मेथड नंबर 2 करेंगे। मेथड नंबर 2 आपको मेथड से मैं बताऊंगा, इंशाल्लाह वो आपको कभी नहीं, सारी जिंदगी नहीं भूलेगा। इतना आसान सा मेथड कैसे देखते हैं। आप एक नंबर लाइन ले लें। नंबर लाइन में क्या होता है, यहां पर -∞, यहां पर +∞, सेंटर में आपके पास 0 होता है। इस नंबर लाइन में आप इसको यूं कंसिडर करें कि यहां पर एक किनार चल रही है, इसका एक सिरा, एक किनार की साइड +1 है और किनार की दूसरी साइड पर -1 है। ये हमने रियल लाइन पर एक किनार बना ली है, सेंटर में 0, नहर का एक सिरा +1, नहर का दूसरा सिरा -1, किनार का एक साइड +1 और एक साइड -1 है। अब आपने इसमें एक सेंटेंस याद रखना है, सिंपल सेंटेंस क्या है मैं बोलता हूं। साइन और कॉस जो है वो हमेशा नहर के अंदर रहेंगे, साइन और कॉस हमेशा नहर के अंदर रहेंगे। और कॉट नहर के लेफ्ट, नहर की राइट और नहर के अंदर भी जा सकते हैं। सीकेंट और कॉसिकेंट नहर के अंदर नहीं जाएंगे, मतलब नहर की लेफ्ट साइड पर रहेंगे या नहर की राइट साइड पर रहेंगे। इस बात को मैं यहां ग्राफ में भी आपको बताता हूं। मैंने सबसे पहले कहा कि साइन और कॉस नहर के अंदर रहेंगे, मतलब ये था कि इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाएंगे। मैंने कहा टेन और कॉट कहीं पर भी जा सकते हैं, मसलन नहर की लेफ्ट साइड, नहर की राइट साइड और नहर के अंदर भी। और मैंने कहा सीकेंट कॉसिकेंट नहर के अंदर नहीं जा सकते, मसलन या तो वो नहर की लेफ्ट साइड पर रहेंगे या नहर की राइट साइड पर रहेंगे। अब इस छोटे से सेंटेंस से आपको सारी जिंदगी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज रहेगी। देखिए मैंने पहले क्या कहा, साइन और कॉस नहर के अंदर रहेंगे। नहर के अंदर रहेंगे तो नहर की एक बाउंड्री क्या है -1 और एक बाउंड्री क्या है +1, यानी कि इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस बाउंड्री के अंदर रहेगी, नहर की बाउंड्री +1, यानी कि साइन और कॉस की वैल्यूज हमेशा -1 से +1 रहेंगी। इसके बाद हम देखते हैं, मैंने आपसे कहा टेन कहीं पर भी जा सकते हैं, नहर के अंदर, नहर की लेफ्ट साइड पर, नहर की राइट साइड पर। इसका मतलब यह था कि टेन और कॉट की वैल्यूज -∞ से लेके +∞ तक होंगी, यानी कि टेन की रेंज हमेशा होगी टेन और कॉट की -∞ से +∞। फिर आखिरी 2 फंक्शन जो थे, मैंने कहा सीकेंट और कॉसिकेंट नहर के अंदर नहीं जाएंगे। सीकेंट और कॉसिकेंट नहर के अंदर नहीं जाएंगे तो फिर सीकेंट और कॉसिकेंट की जो वैल्यूज हैं, जब नहर की लेफ्ट साइड पर होगी तो क्या होगी, -∞ से -1, और जब नहर की राइट साइड पर होगी तो क्या होगा जी, 1 से लेके +1 से +∞ तक। तो इस तरह आपने ये 6 फंक्शन की रेंज देख ली। अगेन रिपीट करता हूं, साइन के अंदर रहेंगे, यानी कि साइन और कॉस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 से +1 होगी, क्योंकि नहर की बाउंड्री एक -1 थी और एक +1 थी। टेन और कॉट की जो वैल्यूज हैं वो कहीं पर भी हो सकती हैं, नहर की लेफ्ट, नहर की राइट या नहर के अंदर भी, -∞ से +∞, यानी कि तमाम रियल नंबर आ सकते हैं। के बाद सीकेंट और कॉसिकेंट की बारी है। ये आपके पास नहर की
अंदर नहीं आएंगे, यानी कि नहर की लेफ्ट साइड पर रहेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से -1, नहर की राइट साइड पर रहेंगे तो +1 से +इन्फिनिटी। इस तरह आपने इन 6 फंक्शंस की रेंज देख ली। रेंज के बाद मुख्तलिफ तरह के न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि इनकी पावर अगर आए तो क्या करेंगे, ताकि क्वेश्चन अगर आ जाए इनके साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, डिवाइड हो रहा हो, तो फिर हम उनकी रेंज किस तरह फाइंड करते हैं। रेंज पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में पावर जो है अगर आ जाए तो उसका रेंज पर क्या इफेक्ट होता है। याद रखिएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में कोई ऑड नंबर आ जाए तो उसकी रेंज को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मसलन 3 थीटा कॉस 5 थीटा तो रेंज सेम रहेगी। लेकिन अगर इसकी पावर में कोई इवन नंबर आ जाए तो रेंज इसकी -1 से +1 की बजाय सिर्फ पॉजिटिव नंबर रह जाएंगे। -1 से +1 का मतलब होता है कि आपके पास -1 से +1 मसलन रियल लाइन पर ये नंबर्स हैं तो सिर्फ पॉजिटिव नंबर कौन से होंगे, 0 से +1। इसी तरह tan और cot में अगर आपकी पावर में नंबर आ जाए, इवन नंबर आ जाए, तो फिर भी इसकी रियल नंबर क्या होते हैं जी, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी। तो इसमें सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे। पॉजिटिव नंबर 0 से +इन्फिनिटी है, या इसको r+ से जाहिर करेंगे। इसी तरह अगर सीकेंड और कॉसिकेंड की रेंज में पावर में आपके पास नंबर आ जाए इवन, तो ये भी नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, यानी कि सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे 1 से +इन्फिनिटी। यानी कि इसको हम कंक्लूड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज में पावर से क्या फर्क पड़ता है। अगर आपकी पावर ऑड नंबर है तो रेंज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर इवन नंबर है तो इसकी रेंज पर यह फर्क पड़ेगा। तो रेंज में से जो नेगेटिव पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा, -1 से +1 की बजाय पॉजिटिव रियल नंबर 0 से 1, तमाम रियल नंबर में से सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर, और इनमें से नेगेटिव पोर्शन खत्म हो जाएगा तो ये पोर्शन रह जाएगा इन्फिनिटी। अब हम मजीद कुछ एमसीक्यूज की मदद से रेंज को समझते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज करते हैं जो कि एंटी टेस्ट में या मुख्तलिफ कंपटीशन के एग्जाम्स में आ जाते हैं।